नमस्कार, मैं आचार्य निम्मी अरोड़ा आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत आभार कि आप मेरे वीडियोस को पसंद किया, उन्हें सराहा और आपने अपने सुझाव भी दिए। आज मैं आपको कर्मा के ऊपर, कर्मा की थ्योरी को लेकर हम कुछ चर्चा करेंगे। उसी के ऊपर थोड़ा सा मैं बताने जा रही हूँ। आशा करती हूँ आप लोग पसंद करेंगे। तो आइए मैं अपना पावर पॉइंट शेयर करती हूँ आपके साथ। कर्म, अधिकार प्राप्ति अथवा कर्म फल हम किन भावों से देखें। अधिकार प्राप्ति से मेरा अर्थ है कि हम बहुत बार ये सोचते हैं कि हमें हमारे हक का नहीं मिला, या क्या हमारे कर्म इतने खराब है कि हम बहुत मेहनत करते हैं और हमें उसका फल नहीं मिलता। तो उन्हीं प्रश्नों के जवाब पाने के लिए मेरे दिमाग में आया कि हम कर्म फल कहाँ से देखें, कुंडली के कौन से भाव हैं जो कर्म फल दिखाते हैं। तो सबसे पहले जो हम ये जानते हैं कि इन सब सवालों के जवाबों से पहले कि हमें गीता में कहा गया है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी कर्म करते हुए केवल कर्म पर ही हमारा अधिकार है, फल पर नहीं है। यानी कर्म करते हुए कर्म पर ही हमारा अधिकार, उसके फल की इच्छा रखना वह आवश्यक नहीं है। परंतु क्या ऐसा संभव है? क्या हम कोई भी काम करते हुए उसके फल की इच्छा ना रखें? क्या ये पॉसिबल है? नहीं, क्योंकि हम देखते हैं कि हम कोई भी काम करते हैं, पढ़ाई में मेहनत का कर्म करते हैं तो अच्छे परिणाम की इच्छा रखते हैं, क्योंकि वह बच्चा अगर पढ़ाई कर रहा है, मेहनत कर रहा है, तो बच्चा ही नहीं, माँ बाप भी यह इच्छा रखते हैं कि परिणाम स्वरूप बच्चा अच्छे नंबर लाए, वह कक्षा में उत्तीर्ण हो। और जीने से लेके मरने तक इसी प्रकार से हमारे जितने भी कार्य हैं, बच्चा पैदा होगा, रोएगा, जिसे कि कर्म की थ्योरी मालूम भी नहीं है, तो वह उसे मालूम है कि वो रोएगा, रोने का कर्म करेगा तो माँ उसे दूध पिलाएगी, रोएगा तो उसकी इच्छा की पूर्ति होगी, उसकी मनपसंद चीज उसे मिलेगी। तो यह कर्म उस बच्चे को भी पता है जिसे कर्मा की थ्योरी नहीं मालूम, जिसे समझ भी नहीं है कि कर्मा है क्या। बच्चा जब बड़ा होता है तो माता पिता उसकी अच्छी शिक्षा जो दिलाते हैं, तो उसके कर्म जो वो है उसके फलस्वरूप अच्छी आय की प्राप्ति की इच्छा रखते हैं। यहाँ तक कि विवाह का कर्म के बाद अच्छे जीवन साथी की अपेक्षा रखना, या जीवन साथी द्वारा अच्छी जिंदगी के अधिकार की इच्छा रखना, कर्म फल की इच्छा रखना, क्या ये गलत है? और किसी ने किसी के ऊपर कोई मुकदमा कर दिया, अब दोनों पक्ष, चाहे वो सही हो चाहे वो गलत हो, जीतने की इच्छा रखते हैं। चाहे वह कर्म किसी का भी किया गया हो, चाहे मुकदमा आपके ऊपर लगाया गया हो या आपने मुकदमा किया हो, ये कर्मा। किंतु जीतने की इच्छा का फल ये हम सभी रखते हैं। हम सभी चाहते हैं हम जो कर्मा करें उसमें हमारी जीत हो या उसका फल हमें अच्छा मिले। तो यही हमारा कर्मा है। और कर्मा का संबंध जो हमारे पिछले जन्म के कर्मों से, माँ बाप से जुड़ा है। माँ बाप जिनसे हमें कुछ को वो अधिकार नहीं मिलता जो उन्हें मिलना चाहिए। परिवार में यदि 4-5 भाई बहन हैं तो सभी में ये एक मन में रहता है कि हमें हमारे कर्म का नहीं मिला, या हमने माँ बाप की ज्यादा सेवा की लेकिन हमें उतना नहीं मिला जितना दूसरे को मिला। और तो और
कुछ परिवारों में ऐसा होता है कि बड़े भाई, जो कि बड़े भाई बहनों को प्यार ज्यादा मिल जाता है माँ बाप का, और छोटों को कम, या कभी छोटों को ज्यादा मिलता है, बड़ों को कम। कुछ ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि माँ बाप, बड़े छोटे बच्चे होने के बाद माँ बाप में से किसी एक का देहांत हो जाए, तो उस बच्चे का क्या कसूर जिसे बाप का प्यार नहीं मिला, यानी उसके वो कौन से कर्म होंगे जिससे उसे बाप के प्यार का फल नहीं मिला। इन सब चीजों के लिए हम जो आज कर्म फल से संबंध कुंडली में कैसे देखें, उसकी हम जांच करेंगे। तो कर्म फल हम राशि चार्ट से सबसे पहले देखें कि कैसे देखें। हमें मालूम है लगन से दशम भाव, ये हमारा जो राशि चार्ट है, जब हम जन्म लेके आते हैं तो दशम भाव हमें पूर्व जन्म के कर्मानुसार मिलता है। जो दशम भाव का स्वामी होता है वह हमारा कर्मदाता हो जाता है। तो दशम भाव जो इस जन्म का कर्मा है, वहां से भाग्य देखें कौन सा है। तो जन्म के कर्मा से हमारा भाग्य वह छठा भाव है, और हमारे जन्म का जो भाग्य है नवम भाव, उस भाग्य का कर्मा वह भी छठा भाव है। यानी हमारे कर्म और धर्म भाग्य जो हमें पूर्व जन्म के कर्मा के अनुसार इस जन्म में मिला है, वह नवम और दशम भाव है। और इन दोनों का संबंध, कर्म से भाग्य और भाग्य से कर्म का संबंध छठे भाव से है। छठा भाव हमारे रोग रिपु ऋण को भी दर्शाता है, और हमारे कर्म का भाग्य भी हो गया। कर्म का भाग्य जो कि हमें पूर्व जन्म से जिनसे संबंधों में लेना या देना है, या तो हमें ऋण चुकाना है, या हमें ऋण की किसी ने हमारा ऋण चुकाना है, तो हमारा उनसे लेन देन होगा। या वो कर्मा जिसमें हम मेहनत करते हैं पर फल उतना नहीं मिलता, उसको देखने के लिए क्या करेंगे। उसके लिए हम इस कर्म भाव, इस भाग्य भाव, कर्म का भाग्य या भाग्य के कर्म से छठे भाव से उसका कर्म देखेंगे। छठे भाव का कर्म यह है हमारा तीसरा भाव, जो कर्म भाग्य का कर्म है। इन भावों के स्वामियों का संबंध आपस में जोड़कर देखें तो हमें समझ में आता है कि हमारे भाग्य में केवल कर्म करके प्राप्ति लिखी है, या कर्म का भाग्य हमें बहुत कुछ दे सकता है। क्योंकि इस छठे भाव का संबंध हमारे पूर्व जन्म के कर्मा और पूर्व जन्म के भाग्य से है। ये दोनों इसे भाग्य और कर्म के अनुसार जोड़ते हैं, तो इसका कर्म तृतीय भाव हो जाता है, जो हमारा पराक्रम है। तो पराक्रम से हमारा जो कर्म का भाग्य, जन्म कर्मा, भाग्य कर्मा के कर्म का भाग्य और कर्मा जुड़ा है, उसकी हम जांच कुंडली से करेंगे तो हमें समझ में आता है। अब मैं इसे आपको एक उदाहरण से समझाती हूँ। ये एक उदाहरण है। हमने कहा जन्म कुंडली का कर्म भाव, तो उसके स्वामी को देखें वह कौन है और कहाँ बैठा है। इस कुंडली में, हमारी उदाहरण कुंडली में, कर्म भाव का स्वामी बृहस्पति है, और बृहस्पति अपने कर्म भाव को देखकर बलि कर रहा है। हमारा पूर्व जन्म के भाग्य भाव का स्वामी मंगल है। मंगल से जुपिटर का संबंध देखे, यानी पूर्व जन्म इस जन्म के कर्म का संबंध स्वामी बृहस्पति मंगल को भी देख रहा है। यानी पिछले जन्म के
कर्म और भाग्य से बृहस्पति का संबंध है। अब हम देखेंगे कि इस कर्म से दश भाग्य और इस भाग्य का कर्म वो कौन है। कर्म से भाग्य भाव का स्वामी सूर्य और भाग्य से कर्म भाव का स्वामी सूर्य कुंडली के कर्म भाग्य भाव में बैठा, जिसका बृहस्पति से कोई संबंध नहीं है। संबंध 6-8 का है और मंगल से भी देखें तो 2-12 का संबंध है। इस व्यक्ति के इस जन्म के कर्म भाग्य में सूर्य, जो कि पिता का कारक है, आत्मा का, परमात्मा का, तो वह सूर्य धर्म भाव में बैठा है। इस जन्म के कर्मा से संबंध नहीं है। इस व्यक्ति को पिता के होते हुए भी पिता का संपूर्ण प्यार, पूरी तरीके से प्यार नहीं मिला। कितना अच्छा संबंध दिखता है। अब हम देखेंगे इस कर्म के भाग्य जो है उसका कर्म से क्या संबंध है। कर्म के भाग्य हमारा सूर्य और इस भाग्य से कर्म, भाग्य का दशम भाव, तीसरा भाव, उसका स्वामी शुक्र है जो कर्म भाव में बैठा है। यहां पर बृहस्पति फिर से उस पर दृष्टि डाल रहा है। इसका अर्थ है इस व्यक्ति के जीवन में कर्म और भाग्य का संबंध पराक्रम से जुड़ा है, कर्म से जुड़ा है। यह व्यक्ति अपने कर्मों द्वारा आगे जाएगा और उसके कर्म उसका साथ देंगे। उस पर जुपिटर की भी दृष्टि है, यानी इस जन्म के कर्म की भी, और भाग्य के कर्म से संबंध है, और कुंडली के भाग्य से भी बृहस्पति का संबंध है। यानी ये भाग्य आपका कर्म के द्वारा साथ दे रहा है, कर्म के भाग्य से नहीं। इसकी जांच हम दृश कोण में भी करें, क्योंकि तृतीय भाव हमारा छोटे भाई बहनों का, पराक्रम का, इसके लिए दृश कोण, जो कि कर्म फल के लिए ही देखा जाता है। श्री वीपी गोयल जी इसके बारे में बहुत अच्छे से समझाते हैं कि दृश कोण द्वारा आप कर्म का फल देख सकते हैं विभिन्न प्रकार से, जिसमें आप पराशरी दृश कोण और वाराणसी दृश कोण का भी इस्तेमाल करते हैं। साथ में हमारे जो 3 दृश कोण के स्वामी हैं, अगस्त्य, नारद और दुर्वासा ऋषि, उनके द्वारा भी हम अपने कर्मों की पहचान कर सकते हैं। पर आज मैं आपको उसके विषय में अभी नहीं बता रही। इसके बारे में हम बहुत जल्द एक वेबिनार करेंगे श्री वीपी गोयल जी के साथ, और कर्म की थ्योरी को उनसे जानेंगे। तो मैं अपने विषय पर वापस आते हुए D3 में भी हम इसी थ्योरी को अपनाते हुए देखें। बृहस्पति D3 में देखें, दृश कोण में कर्म भाव का स्वामी जो अष्टम में है, और कर्म का भाग्य फिर से, क्योंकि यह वर्गोत्तम दृश कोण है, कर्म के भाग्य में शुक्र बैठा है, और यह शुक्र भाग्य का कर्म स्वामी है, भाग्य का कर्म स्वामी। यहां पर जो मंगल है वह दृश कोण कुंडली का भाग्य है, यानी भाग्य और कर्म का जो संबंध यहाँ है वह अष्टम भाव से मंगल को जो देख रहा है बृहस्पति, वह कर्म भाव का स्वामी। यानी आपको अपने कर्मा को आगे बढ़ाने के लिए, भाग्य को बढ़ाने के लिए कर्म करना ही पड़ेगा। कर्म के भाग्य में भाग्य के कर्म का स्वामी बैठ गया, दशम से नवम में, नवम से दशम का स्वामी स्थित है, और यह कर्म का भाग्य यानी सूर्य लगन में राहु केतु एक्सिस में है। फिर से सूर्य यहाँ पे इन्हें हमेशा प्रॉब्लम देगा,
जब भी सूर्य की दशा आई, इस व्यक्ति को बहुत परेशानियां झेलनी पड़ी। अब इसे देखने का हम एक दूसरा तरीका भी है, उसे देखते हैं। श्री वीपी गोयल जी अनुसार दृष्टिकोण से देखना कर्म फल की थ्योरी को वो बहुत अच्छी तरीके से मानते हैं कि दृष्टिकोण से हम अच्छे से समझ सकते हैं। यहाँ हम देखें, लगन को आत्मा मानते हैं, पंचम भाव को जीवात्मा और नवम भाव को परमात्मा। इन तीनों स्वामियों का आपस में संबंध देखें तो यह संबंध हमें कर्म फल का ज्ञान भी देता है, साथ ही पूर्व जन्म के संबंधों को भी बताता है, क्योंकि पंचम भाव पूर्व जन्म के संबंधों को दर्शाता है, उसी का है। और छठा भाव जो कर्म का भाग्य और भाग्य का कर्म है, यह आपके रोग रिपु ऋण का है, जो हमें किसी से कुछ लेना या देना बताता है। तो वह लेना या देना इस जन्म के धर्म त्रिकोण से हम संबंधों से उसकी जांच करते हैं, जो हमें दृष्टिकोण को जांचने पर संबंधों से कर्मों का लेखा जोखा जो कि रख कर हमें कर्म फल प्रदान करते हैं, उसकी व्याख्या हम देखेंगे। इस कुंडली में देखें, इसकी जांच हम दृष्टिकोण से करते हैं, पर उससे पूर्व मैं अपने पहले उदाहरण के हिसाब से इसके राशि चार्ट को भी देख लें। कर्म भाव में कुंडली में शनि स्वराशि का है और कर्म से भाग्य भाव में शुक्र वो भी स्वराशि का है। कुंडली का भाग्य शनि कर्मेश होकर कर्म भाव में है और इसके भाग्य से कर्म का स्वामी चंद्रमा कर्म भाव में स्थित है। यहाँ पे भाग्य और कर्म का बहुत ही सुंदर संबंध है, दोनों बली है, कर्म भाव भी बली है और कर्म का भाग्येश शुक्र भी बली है, क्योंकि वह भी स्वराशि है। इसका अर्थ है इन्हें कर्म और भाग्य दोनों का साथ संपूर्ण रूप से मिलता है। अब हम दृष्टिकोण में जांचेंगे आत्मा, जीवात्मा और परमात्मा का संबंध। आत्मा यहाँ पे शनि है, जीवात्मा शुक्र और परमात्मा हमारे बुध हुए। यहाँ पे आत्मा और परमात्मा का संबंध द्वितीय भाव में बन रहा है और पंचम भाव का स्वामी छठे भाव में गया, कर्म के भाग्य में साथ में सप्तमेश भी बैठा है, जिसका अर्थ है कर्म के भाग्य में आपके जो चंद्रमा बैठे हैं पूर्व जन्म के स्वामी शुक्र के साथ, जीवात्मा के साथ, यह दर्शाते हैं कि आपका अपने पति के साथ पूर्व जन्म का नाता है, पिछले जन्म का संबंध दिखाता है, जो कि यहाँ पर जीवात्मा और सप्तमेश का बैठना और यह कर्म भाव के स्वामी के साथ बैठना। यहां से हम देखें जो आत्मा और परमात्मा है वह शुक्र और चंद्रमा से फिर से नवम भाव में है, भाग्य भाव में। नवम से कर्म का स्वामी जुपिटर है, जो यहाँ दशम भाव में बैठकर इन दोनों पर दृष्टि डाल रहा है, शुक्र और चंद्र पर। बृहस्पति की दृष्टि है जो कि कर्म के भाग्य का कर्म है। दोस्तों बहुत अच्छे से समझिएगा, कर्म जो पूर्व जन्म का है, भाग्य जो पूर्व जन्म से मिला है, और इन दोनों का भाग्येश और कर्म अगर हम देखते हैं तो छठा भाव बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है।
उस भाव से हम बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं कि यदि इस भाव का स्वामी बुध शनि से दृष्ट है, यानी आपको अपने कर्मों में अड़चने तो देगा, देरी देगा। यह विवाह में देरी दे सकता है, यह अपने कामों में देरी दे सकता है, दिखा सकता है कि वह देरी देता है। यदि यह पाप प्रभाव में है तो आपके कर्मों के संबंधों में खटास आ सकती है। उन संबंधों में जिनका कारक आपका छठे भाव या तृतीय भाव का स्वामी है, उनके साथ संबंधों में खटास आ सकती है। यहाँ पे बुध नवम भाव का स्वामी है और भाग्य के कर्म भाव का भी स्वामी है। इस जातिका की अपने पिता से कभी नहीं बनी, जबकि उनके पिता उन्हें बहुत प्यार करते हैं, लेकिन इनकी अपने पिता से हमेशा खटपट रहती है, जो कि दृष्टि कोण में दिखता है। नवम भाव का स्वामी पिता का कारक भी है, नवम भाव। तो भाग्य में परमात्मा तो साथ है, वो तो दे रहा है, लग्नेश होकर परिवार में दोनों साथ हैं, इज्जत भी है एक दूसरे के लिए, बट उन्हें आपस में बनती नहीं, जबकि दोनों मित्र हैं, शनि और बुध। दृष्टि कोण में हम और एक चीज आपको मैं बताऊंगी कि बहुत अच्छी आप देख सकते हैं कि कोई ग्रह कैसे शक्तिशाली होता है। आज मैं इसके बारे में भी आपको बताने जा रही हूँ। कोई भी ग्रह जन्म कुंडली में जिसके दृष्टि कोण में जाता है वह बहुत शक्तिशाली हो जाता है जब उसका दृष्टि कोण स्वामी उस पर दृष्टि डाल दे। ये देखिए, यहाँ पे शुक्र हम देख रहे हैं बुध की राशि में गया, यानी बुध के दृष्टि कोण में गया। अब यह शुक्र बली हो जाता है यदि जन्म कुंडली में बुध उस पर दृष्टि डाले या उसके साथ हो। यहां पर बुध शुक्र के साथ है तो उसने शुक्र को बल दे दिया। अब जब शुक्र की दशा आएगी तो जिन जिन वस्तुओं का, जिन जिन चीजों का शुक्र कारक है, उन चीजों में वह इस व्यक्ति को सफलता दिलाएगा। अशुभ संबंध होगा तो परिणाम विपरीत होंगे, अच्छे रिजल्ट नहीं होंगे, शुभ परिणाम नहीं होंगे, हर्डल्स होंगी। जितने अधिक अशुभ दृष्टि होंगी, अशुभ फल होंगे, उतने ही अशुभ परिणाम भी मिलेंगे, और जितने शुभ संबंध होंगे उतने शुभ परिणाम मिलेंगे। एक बात और, यह उन्हें दशा और दशा ना भी हो तो भी अंतरदशा, महादशा और अंतरदशा में इसके रिजल्ट और अच्छे से दिखाई देते हैं, उनके परिणाम बहुत अच्छे से दिखाई देते हैं। तो दोस्तों, थैंक यू सो मच इतने धैर्य से मुझे सुनने के लिए, और मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं इस कर्म फल की थ्योरी को श्री वीपी गोयल जी के साथ एक बार फिर वेबिनार के लिए भी लेके आऊंगी। आप अपने सवाल मुझे मेल करें या मुझे व्हाट्सएप करें 9811942840 पर। इसके संबंधित जो भी आपके प्रश्न होंगे, जो भी क्वेरी होंगी, और इससे भी अधिक कर्म फल की थ्योरी को जानने के लिए हम वीपी गोयल जी के साथ अवश्य जुड़ेंगे। आप मुझे इस विषय में अपनी राय अवश्य भेजें, और अगर आप कुंडली दिखवाना चाहते हैं या मेरे से ज्योतिष संबंधी कोई भी क्लास लेना चाहते हैं, उसके लिए भी आप मुझे व्हाट्सएप करके बता सकते हैं। मैं आपको ज्योतिष से रिलेटेड, किसी भी वर्गा चार्ट से रिलेटेड या आपकी ज्योतिष की कोई भी क्वेरी हो, उसको पढ़ाने के लिए आपके लिए सज्ज हूँ। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। आप अपने सुझाव मुझे देते रहिए।